तो उसके हिसाब में हमने अब रिवीजन कर दिया है। कल हमने रिवीजन किया था और आज हमने फाइनलाइज कर दिया है। तो इसके हिसाब से अपने जो कंटेनमेंट जोन थे 45 तो अभी 62 हो गए हैं, लेकिन इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो कम हो गया है। जैसे कि पहले जो एक कंटेनमेंट जोन होता था उसमें अगर 3 जगह पे अगर पेशेंट निकले थे तो इसको हम ऐसा पूरा एक कंटेनमेंट जोन बना देते थे। लेकिन इस बार हमने क्या किया, लोगों के लिए मतलब उनको सहायता हो तो ऐसे छोटे छोटे टीम बना दिए। तो बीच में के जो एरियाज है वो भी कंटेनमेंट हो गए। तो वहाँ से अगर कोई रोजगार के लिए पावर रूम में जाता है या वहाँ पे कोई पावर रूम रहती है तो वो अब चालू कर सकते हैं। और पुलिस को भी कंट्रोल करने के लिए अच्छा होगा, अगर 2 गलियाँ है 3 गलियाँ है तो पुलिस को भी वो रियायत होगी। और हमारी जो टीम है आरोग्य की, उसको भी अच्छा होगा कि सर्वेक्षण के लिए केवल उसमें ही लोगों पे उनको फोकस करना है। तो इस हिसाब से इसका हम कम्युनिकेशन आज शाम को करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी है कि हमारा मिशन बिगिन अगेन फेज 1 और फेज 2 शुरू होने वाला है। फेज 1 आज से शुरू हो गया है, उसकी ऑर्डर हमने कल पास कर दी है। तो उसमें साइकिलिंग, जॉगिंग, चलना या नहीं किया है। और फिर उसके अलावा जो आपके चल सकते चल सकते जा सकते हैं। और जो मैदान है उनके पास के जो खुले मैदान है वहाँ पे वो चलने का व्यायाम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। उसके बाद या उसके पहले आप नहीं कर सकते। फिर उसमें आप ग्रुप गेम जो रहते हैं, सामूहिक गेम जो रहते हैं, वो नहीं खेल सकते, केवल अकेले ही आप चल सकते हैं। और उसमें हमने साइकिलिंग को प्रोत्साहित किया है कि साइकिलिंग करें, उसमें अच्छा व्यायाम होता है, उसमें आदमी अकेला ही रहता है। उसके बाद एक बच्चा रहता है तो उसके साथ सिर्फ एक ही अडल्ट अलाउ रहेगा, बाकी अलाउ नहीं रहेगा। और गैरेज चालक जो है, गैरेज चालक अपना गैरेज का दुकान चालू कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो पहले अपॉइंटमेंट ले ले। वो दिन भर खुला नहीं रखेगा, पहले वो अपॉइंटमेंट ले ले और फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो टाइम निश्चित करके वो गैरेज का काम कर सकता है। और जो स्वयं रोजगार के लोग हैं, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कीटक नियंत्रक है ना, तो या पानी का दुरुस्ती वाला है, तो ये लोग अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने 3 कंडीशन का फॉलो करना है। एक, उन्होंने मास्क लगाना है, दूसरा उन्होंने सैनिटाइजर का ऑफर करना है, और तीसरा उन्होंने सामाजिक डिस्टेंस मतलब सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना है। और चौथी एक चीज है कि सारे जो शासकीय कार्यालय है, सारे शासकीय कार्यालय, तो उनमें कुछ अपवाद करके, जैसे कि अपनी महापालिका है, जो आनी बानी सेवा है, पुलिस सेवा है ना, पानी पूजा सेवा है, स्वच्छता सेवा है, ये छोड़कर बाकी सभी शासकीय कार्यालय चालू रहेंगे। लेकिन उनमें सिर्फ एक तो 15% कर्मचारी रहेंगे या फिर 15 कर्मचारी, इसमें से जो ज्यादा है उतने कर्मचारी लेकर ही वो चला सकते हैं। मतलब अगर किसी के यहाँ 200 कर्मचारी है तो 15% के हिसाब से 30 कर्मचारी, तो 30 कर्मचारी रख सकता है। तो ये आज से शुरू हो गया है, आज से हमने ये लागू कर दिया है। सब महाराष्ट्र मालेगांव में तमाम सरकारी ऑफिस। दूसरा मैं चाहूँगा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट की एक मतलब गुजारिश करता हूँ, कहीं की वारदात ऐसी घट रही है, जो कारखाने चल रहे हैं अब कर्फ्यू, उनके लिए हम छूट दे दिए गए, गवर्नमेंट ने छूट दी कारखाने चालू करने की। मजदूर भाई वहाँ चला रहा है, मेहरबानी करके पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से मुझे कहना है कि आपके पुलिस कर्मियों को आप बोलिए कि उनको न पकड़े, न मारे, न कुछ ऐसी घटना हो जिससे लोगों के अंदर, आपके बारे के अंदर गलतफहमियां पैदा होती है। मेरी गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि रात को भी एक घटना घड़ी, इसलिए वो घटना ना घटे, है ना। कारखाने चालू रहने दे, डिक्टर रहता है, दरवाजे बंद करके वो चलाते हैं, चाय का इंतजाम मालक करता है ना। सब किसका इंतजाम है, इसके लिए बिना वजह किसी को कोई ऐसी बात ना हो। आने की सूचना जब हमें मिली, वैसे ही हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। महानगर पालिका की पूरी एचओटी के साथ कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोगों की एक मीटिंग इमरजेंसी में बुलाकर और इस सैलाब से कैसे निपटा जाएगा उसकी तैयारी हमने ली। हमने चारों प्रभाग में एम्बुलेंस का इंतजाम किया।
हमने ट्रैक्टर 2 क्रेन का इंतजाम किया पूरे शहर में। ये जो हमारी 11 एम्बुलेंस आई हुई है, ये एम्बुलेंस भी इस वक्त बहुत काम आएगी। पूरे भरपूर मेडिसिन स्टॉक के साथ, डॉक्टर्स के साथ ये एम्बुलेंस तैयार है। और अगर ऐसी कोई घटना घटती है, कुछ आसमानी सुल्तानी अगर इस सैलाब की जद में अगर कुछ आता है तो ये सब हमारे काम आने वाली है। प्लस दरख्त वगैरह इस वक्त हवा के झोंके से, तेज हवाओं के कारण अगर गिरते हैं तो हमने उसके लिए 4 टीम तैयार कर रखी है। और ये सफाई के लिए और दरख्त काटने के लिए उसका भी हमने पूरी तरह से इंतजाम किया हुआ है। गरज के हर वो लगने वाली, हर वो काम आने वाली चीजों को हमने पूरे शहर में उसका वो कर दिया है। जीसीबी वगैरह का इंतजाम चारों प्रभाग में हमने कर रखा है। दूसरी बात ये कि अगर हमने स्थापना को भी आदेश दे दिया है कि अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी ऐसे हालात में कामचोरपना करता है, मतलब अगर नहीं आता है, तो उसको भी बिल्कुल घर भेज दिया जाए। ऐसा बहुत अच्छे ढंग से हमने तैयारी कर रखी है। बस सिर्फ मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आज 11 से रात के वक्त 11 से 12 बजे के दरमियान ये हमारे शहर से ये सैलाब की हवा गुजरने वाली है। तो मेरी गुजारिश है कि सभी लोग, जिस तरीके से लॉकडाउन में हमने घरों में रहकर हमारे बच्चों को घरों में महफूज रहने के लिए हमने घरों में रखा है, इसी तरीके से सब लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर अपने अपने घरों में रहें, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि भाई ये जो आपत्ति, ये जो हम पर आई है मुसीबत, इस मुसीबत की घड़ी को बहुत आसानी से अल्लाह हम पर से गुजार दे। मैडम, इसमें कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह आप लोगों ने जारी किया? हेल्पलाइन नंबर रहेगी, जो सब व्हाट्सएप पर भी रहेगी, है ना। तो ये इमरजेंसी हेल्पलाइन रहेगी 231950। गरीब नवाज फायर पर रहेगी ये एक हेल्पलाइन दी जाएगी 234567। जामिया फायर पर रहेगी 220904। ये 3 हेल्पलाइन नंबर मतलब व्हाट्सएप पर रहेगी। और ऐसे भी वो एकदम जो जिसको भी जरूरत पड़ेगी इस नंबर पर कॉल कर सकता है। सब चीजें उसको जगह पर मुहैया की जाएगी मदद के लिए। बस सभी लोगों से कहिए कि दुआओं का कहना है कि दुआओं का एहतमाम करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और उसके बाद फायर के अपने 2 मोबाइल नंबर, 2 नंबर है 234567 और 220904। ये 2 नंबर हमारे चालू रहने वाले हैं। आधा घंटा लगेगा। अगर यहाँ पे कुछ बुरी घटना घटती है तो उसके लिए हमने एम्बुलेंस तैनात करके रखी है। अपने पास पहले 8 एम्बुलेंस की ऑटो रखी है। उसी के साथ हमारी 11 एम्बुलेंस अभी चल रही है शहर में। वो 11 एम्बुलेंस में हमारे डॉक्टर है। कहीं भी किसी को कुछ होता है तो ये डॉक्टर तैनात रहेंगे। इसके बावजूद हमने और एक डॉक्टर का एक फुल टाइम ड्यूटी अपॉइंट करके रखा है। नदी किनारे के जो नागरिक हैं उनके लिए हमने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अभी आप किसी सेफ जगह पे चले जाइए। उसके बाद हमने पीने के पानी की जो नलियाँ है अगर वो टूटती है तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड आदमी नियुक्त कर दिया है, तो तुरंत उसकी दुरुस्ती हो जाए। फिर हमने अगर ये सैलाब के कारण व्यक्ति विस्थापित होते हैं, उनके घर चले जाते हैं, तो उनकी तात्पुरता निवारण की हमने व्यवस्था की है।
हमने स्कूल अधिकृत की हुई, वहाँ पे हम उनकी व्यवस्था करने वाले हैं। वो हमारा पहले अधिकृत हो चुका है, और उसके बाद उनको जो खाने पीने की जो तरतूद हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हमने पार्क के साथ को नियोजन करने के लिए बोल दिया है। अगर ऐसा कुछ होता है और तुरंत अपने को खाने की व्यवस्था करनी पड़ी तो वो व्यवस्था भी हमने करके रखी है। पानी की व्यवस्था करके रखी है, हमने बॉटल मंगवा के रखी है अगर लोगों को ऐसी व्यवस्था में कुछ लगा तो। फिर हमने सब मुकादम भीड़ मुकादम लोगों को सब जगह पे पुकारा करने के लिए बोल दिया है कि हमें क्या क्या करना है, किन बातों का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद हमने 2 अतिक्रमण विभाग की तरह से क्रेन लेके रखी है। अगर कोई इमारत ढल जाती है, क्योंकि अभी है ना जो जीर्ण पुरानी इमारत है पड़ने का धोखा है, तो हमने क्रेन को लेके रखा है कि तुरंत वहाँ से हम वो महिला वहाँ से निकाल सकेंगे। तो इस हिसाब से महापालिका ने यह सब निर्देश दिया है। उसके बाद हमने जो नाले हैं वो नाले हमने साफ कर लिए हैं, क्योंकि अगर पानी ज्यादा आ जाता है, चाहे बारिश हुई और पानी आ गया तो तुरंत बह जाए, वहाँ कहाँ पे पानी ऐसा रुक के ना रहे। तो इस हिसाब से महापालिका ने ये नियोजन किया हुआ है। तो मैं आपको बोलता हूँ इसका तो हमने नाले की जो साफ सफाई वो तो हमने ऑलरेडी पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन अभी उसमें तेजी लाकर पूरे शहर के नाले की साफ सफाई करवा रखी है। और जैसा कि अगर ये निसर्ग सैलाब आने की जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने मालेगांव हमारे शहर में मतलब तकलीफों का सामना शहरवासियों को ना करना पड़े, इसके लिए कॉर्पोरेशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर दी और पूरी तैयारी इसकी कर ली है, ताकि हमारे शहरवासियों को कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। अब जो एम्बुलेंस वगैरह जो हमें जरूरी थी, तो इस वक्त तो और ज्यादा एम्बुलेंस हमारे पास है, मौजूद है। 11 एम्बुलेंस भी इस वक्त काम आने वाली है। भरपूर मेडिसिन डॉक्टर्स के साथ ये पूरे शहर में फैली हुई रहेगी। अगर कहीं पर कोई ऐसी हम पर आसमानी सुल्तानी कुछ आती है तो वो एम्बुलेंस बहुत काम आएगी। दूसरा ये कि ट्रैक्टर का इंतजाम हो चुका है। फवारनी वगैरह की जो मशीनें हैं वो तो अभी इस वक्त काम नहीं आ सकती, लेकिन ये क्रेन वगैरह दो क्रेन वगैरह का भी इंतजाम हमने किया, यानी जेसीबी का भी इंतजाम किया। ये पूरे शहर का, और जहाँ पर जैसे कि हमारे शहर में 50% झोपड़पट्टी एरिया है, पतरे के घर हैं, वहाँ पर ऐसी सब घटना होने का ज्यादा अंदेशा है, तो वहाँ पर हमको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो उस जगह पर हमने पूरा नियोजन अच्छे ढंग से किया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अभी जो जैसे कि रात में अभी अनुमान ऐसा है कि रात में 12 या 11-12 के बीच ये हमारे शहर से गुजरेगा। तो मेरी माँ बहनों से मेरे शहर मालेगांव शहर के शहर तो मेरी गुजारिश है कि सब बड़े बड़े गालीचे दरिया बिछा लिए जाए हर घर में, हर घर को मस्जिद बना दो, वजू करके ताजुद के लिए खड़े हो जाओ और अल्लाह के हुजूर में दुआ हो, और दुआ इतना गिड़गिड़ा के मांगो कि ये भला एकदम आसानी से, जिस तरीके से मस्के में से बाहर निकलता है, इस तरीके से ये भला दुनिया से खत्म हो जाए, हमारे शहर से गुजर। ये आप जरूर लिखिएगा। सब तरफ हर प्रभात में जो जेसीबी का इंतजाम है, वैसे भी इमरजेंसी हर तरफ जितने प्रभाग है स्कूलें तालीम में ले ली गई है। अगर ऐसे कोई मामला आते हैं तो एरिया की जो बस्ती के लोग हो गए जिसके अगर ऐसी कोई आफत आती है तो वो लोगों को स्कूलों के अंदर रखा जाएगा। खाने का इंतजाम उनके ही लिए वहाँ किया गया। हाँ, ये भी रखिएगा। ये सब चीजें और जीसीबी से कुछ क्या न लगी, जैसे और बड़ी तरह क्या होगा, बारिश तो नहीं आएगी, लेकिन ऊपर की जो बारिश आएगी उसके वजह से नाला भर के जाएगा। ये जो पानी शहर का जो भर के जाएगा, सब कैनल नाले सब भर के चलेंगे। पीछे एक पवारवाड़ी का क्या हो गया था कि पीछे आगे जमीन मालक ने पाट दिया तो नाला पैक हो गया था। पैक हो जाने की वजह से पवारवाड़ी के पूरे दोनों साइड के लोगों की तकलीफ बढ़ गई है। इसलिए अभी वहाँ जेसीबी बेच के क्लियर करने का काम शुरू करने के लिए बोल दिया गया। इसी तरह के शहर में
लोगों से हमारी गुजारिश है, आवाम से, जनता से, कि अपने बच्चों पे ध्यान देवे, अपनी फैमिली पे ध्यान देवे। बच्चों को बाहर जाने से, जहाँ अभी कोरोना वायरस चल रहा था और आज भी चल ही रहा है ना, लेकिन ये एक आफत आ रही है ना। इसके ध्यान में रखते हुए हमको बच्चों को घर में ही रखना है। जहाँ तुमने 2-2.5 महीने का लॉकडाउन पालन किया है, 2 दिन का इसका भी पालन करे, ताकि हमारे को जो नुकसान पहुंचने वाला है वो ना पहुंच सके। पत्थरों के ऊपर पत्थरों के घर है, मैं तो ऐसा समझता हूँ जब बड़ी तेजी से जब हवा आएगी है ना, पत्थर जब उड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अंदर हवा घुस जाती है और हम दरवाजे बंद करते हैं। ऐसे टाइम दरवाजे खुला रखना है। ऐसे टाइम कच्चे घर जो है, पत्थरों के या झोपड़पट्टी जो है, उन्होंने दरवाजे खुले रखना, ताकि अगर हवा अंदर घुसे भी तो निकल जाए, है ना, या फिर पहले से बंद रहे, उसका प्रेशर या फिर पहले से बंद रहे। तो ये चीजों का ख्याल रखना। क्या होता है, हालांकि अपने सिंगल ज्यादा सिंगल पर के घर है अपने, छोटे या बड़े, लेकिन क्या होता है कि अगर बंद रखे तो अच्छा है। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है सभी लोगों को शहर के अंदर। हम हर आदमी इसके ऊपर जिम्मेदारी अपनी समझ के काम को निभाए। और जा सकती है ना, हर परिवार में अधिकारी और जा सकती अलर्ट रहने के लिए कहा गया। कार गिर सकती है, पोल गिर सकती है, करंट लग सकता, वहाँ पर इसका हमारे सब शहर के लोगों ने ध्यान दिया। शहर में जहाँ जहाँ नियोजन किए है, पूरे शहर में प्रभाग अधिकारी को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी संभाले। अगर स्थापना को वार्निंग दे दी गई है कि अगर कोई इस पीरियड में गैर हाजिर रहा तो उसको बिल्कुल निलंबित कर दिया जाएगा। कर्मचारी हो या अधिकारी हो, जिसने इस वक्त अगर काम नहीं किया, गैर हाजिर रहा, उसको बिल्कुल निलंबित। शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसी आफत के दौर के अंदर आप लोग भी तैयार रहे। अगर कोई मामला अगर ऐसे आते हैं, कहीं भी हर मोहल्ले के अंदर खड़े रह के हमारे लोग खड़े रह के उसकी मदद के लिए वो खड़े रहे, ताकि लोगों को हम राहत पहुंचा सके और उनको उसका नुकसान से हम उनको बचा सके। ऐसी मेरी कांग्रेस के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो तैयारी रखें इस बात की। वैसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा अल्लाह की तरफ से खड़े ही रहते हैं, काम ज्यादा करते हैं, दिखाते नहीं भाई, है ना। अपनी भी हिफाजत करें और कोई अगर मुसीबत में आफत में आ गए तो उसकी मदद अच्छा कोई बात रही तो हमसे कांटेक्ट करें। कॉल करें।